प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहयोगियों के काम का बंटवारा करते हुए एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनके लिए सरकार की तीसरी पारी भी निरंतरता का ही परिचायक होगी। शक्तिशाली मंत्रालय, रक्षा, गृह, वित्त और विदेश में कोई बदलाव न करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने विकास के मूल सिरों में भी उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया है जो अपने काम से प्रधानमंत्री और जनता को प्रभावित करने में सफल रहे हैं। इस बीच मंत्रालय बंटवारे के बाद अब मंत्रीगण अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभालने में लगे हैं। बीजेपी वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कामकाज संभाल लिया। मंत्रालय में प्रभार संभालने से पहले उन्होंने चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया, जहां देश की सेवा करते हुए जान न्योछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सहकारिता मंत्री का भी कार्यभार संभाल लिया है। एस जयशंकर ने भी बतौर विदेश मंत्री कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। In the last term, this ministry actually performed exceptionally well. It rose to many challenges. We delivered where the G20 presidency was concerned. We took on the challenges of COVID, including Vande Bharat mission and vaccine Maitri supplies. We also were the center of crucial operations like Operation Ganga and Operation Kaveri. So quite apart from the normal diplomacy, I think I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. So, and together we are very confident it will position us as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually position us as a country which is trusted by many, whose prestige and influence will grow. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने रेलवे में कई बड़े सुधार किए हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। मंत्रालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का जिम्मा मिला है। दिल्ली में उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाने पर काम हो रहा है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण काम आगे करेंगे। गिरिराज सिंह ने भी कपड़ा मंत्री का पदभार संभाल लिया। वहीं पवित्रा मार्गेरिटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल आने वाले दिनों में देश की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़ेगा। मनोहर लाल खट्टर ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्री के रूप में अपने मौजूदा दायित्व के अलावा आज श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय विद्युत मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के संबंध में एक समीक्षा बैठक भी की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा मामले एवं खेल मंत्री का पदभार संभाला। मोदी कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। उन्होंने भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सारे देश को अन्न खिलाता है। किसान का कल्याण पीएम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नए मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है।
किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाला। इस मौके पर प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर किरेन रिजिजू ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों का मकसद एक है, देश की सेवा। इसलिए संसद चलाने में सबका योगदान चाहिए। किरेन रिजिजू ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का भी पदभार संभाल लिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का पदभार संभाला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भी बतौर संचार मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में इनके पास नागर विमानन मंत्रालय था। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला। पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के लोगों की सेवा पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपनी टीम पर भरोसा जताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संस्कृति मंत्री का पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप विकसित भारत बनाने में संस्कृति और पर्यटन दोनों मंत्रालय विशेष योगदान करें। इसके लिए हम समन्वित रूप से प्रयास करेंगे। राजीव रंजन सिंह ने पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में पदभार संभाला। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारा विजन है गरीबों का उत्थान हो, जहां विकास की रोशनी नहीं गई है वहां विकास पहुंचे। जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार हुए हैं। ये सुधार इस कार्यकाल के दौरान भी जारी रहेंगे। The outset, I have to use your medium to profusely thank the Honourable Prime Minister for having reposed his confidence in all of us once again. And as you said, this will be a continuity of the work that has been done over the last 10 years during the 2 terms. Sitting as we are over here in the Department of Duty, you would appreciate that the last 10 years have witnessed a series of revolutionary governance reforms happening under the guidance of Prime Minister Modi, which were basically inspired by the spirit of minimum government, maximum governance, and increasing citizen centricity to bring ease of living for each and every citizen of this country. You would recall, if I just have to cite 1 or 2 instances, soon after this government came in on the 26th of May 2014, the first term, one of the earliest decisions taken by the Honourable Prime Minister was to do away with the age-old convention of getting the certificates, the documents attested by the gazetted officers. And that was a message sent out across the country. Look at, now we have someone in the form of Prime Minister Modi who has the capacity to trust the youth of this country. केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया है। वहीं संजय सेठ ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इसके अलावा भी कई मंत्रियों ने अपने अपने पदभार संभाल लिए हैं।